नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग देखे थे बट्टा डिस्काउंट वाला क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग साधारण ब्याज का पहला क्लास देखते हैं। इसका पहला टाइप देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले देख लेते हैं कि साधारण ब्याज में क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। क्या होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज अगर निकालना है तो उसके लिए क्या होता है मूलधन P, मूलधन गुणा दर, दर क्या बोलते हैं R। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय T बट्टा 100। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, अगर इसी में अगर बोलेगा साधारण ब्याज से अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए क्या फार्मूला होता है। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, जो मूलधन होगा उसमें क्या क्या जोड़ देना है, ब्याज को जोड़ देना है। तो क्या क्या मिलेगा हमें, मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज। इससे क्या मिलेगा, अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है आपका P, और ब्याज ब्याज क्या निकलता है, ब्याज होता है साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, P गुणा R गुणा T बट्टा 100। ठीक है, दोनों में क्या है आपका P कॉमन है। ठीक है, तो दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं P, तो क्या बचेगा 1 प्लस RT अपॉन 100। ये होता है आपका मिश्र धन का फार्मूला। ठीक है, मिश्र धन को A से डिफाइन करते हैं, तो A बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस RT बट्टा 100। ठीक है, ये होता है आपका मिश्र धन का फार्मूला। और साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 4000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, मूलधन कितना है यहां पे 4000। मूलधन क्या है पहले क्वेश्चन में P 4000 रुपए पर। ठीक है, तो P क्या है यहां पे 4000 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है आपका 4000 रुपए। 4000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो R क्या है यहाँ पे, R बराबर 6%। R बराबर क्या है यहाँ पे 6%। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, तो T क्या है आपका 3 वर्ष। T क्या है आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, तो हमें क्या निकालने बोला है, ब्याज निकालने बोला है। ब्याज मतलब साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो मूलधन क्या है आपका 4000, 4000 गुणा दर कितना है आपका 6%, समय कितना है 3 वर्ष, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 6 तिया 18 और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, कितना होगा आपका 720 रुपए। ये आपका क्या है, आपका सिर्फ ब्याज है कि 4000 रुपए को अगर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देखेंगे 3 वर्ष के बाद, उसमें कितना ब्याज मिलेगा आपका 720 रुपए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 720 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 988 रुपए की धन राशि 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना है 988 रुपए की धन राशि, तो 988 रुपए की धन राशि है, तो वह क्या है आपका 988 रुपए आपका मूलधन है। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा आपका 988 रुपए। P कितना हो जाएगा आपका 988 रुपए। 988 रुपए की धनराशि 18% साधारण ब्याज की दर से, तो R क्या हो जाएगा आपका, दर कितना है आपका 18%। ठीक है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो समय कितना है आपका 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें ब्याज कितना पटाना है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो मूलधन कितना है आपका 988 रुपए गुणा दर कितना है आपका 18%, समय कितना है आपका 5 वर्ष, बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। और ये इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और बट्टे में क्या बचा है आपका 100, ठीक है। तो ये 90 का एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 का 8 से गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 72 का 2, हासिल कितना बचा आपका 7, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 72 और 7 79, 79 का 9, हासिल कितना आएगा आपका 7, ठीक है। 9 निया 81, 81 और 7 88, बट्टे में क्या है आपका 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो बट्टे में क्या है बचेगा आपका, बट्टे में 10 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा आपका 8892, ठीक है। तो बट्टे में 10 है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 889.2 रुपए। ये क्या है आपका सिर्फ ब्याज है, ठीक है। तो ब्याज कितना पड़ेगा आपको 988 रुपए की धनराशि पर 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लेंगे तो कितना ब्याज पटाना पड़ेगा आपको 889.2 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा। जहां पे अगर लिखा रहेगा कि हो जाएगा या हो जाएगी, इतने रुपए कोई धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए या जितना भी रुपए है उसमें अगर बोलेगा कि इतने रुपए हो जाएगा या इतने रुपए हो जाएगी, तो वह क्या है आपका मिश्र धन है, वह क्या है आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो मिश्र धन क्या दिया है आपका 496 रुपए, मिश्र धन क्या है आपका 496 रुपए। और धनराशि हमें ज्ञात करना है, पी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या दिया है धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज, तो समय कितना है आपका 6 वर्ष, और दर कितना है आपका 4%। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या देखे थे, मिश्र धन ए बराबर क्या था आपका पी मूलधन ब्रैकेट में 1 + RT/100, ये क्या था आपका मिश्र धन का फार्मूला था, ठीक है। तो मिश्र धन क्या है आपका 496 रुपए, कितना है आपका 496 रुपए, पी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 1 + R और टी कितना है आपका, R है 4% और समय है 6 वर्ष, ठीक है। तो R ये हो जाएगा 6 × 4, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 100 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये तो और नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 6 = 31, ठीक है। 496 बराबर पी 25 से कम 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, 31 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 25, 3, कितने बार में कटेगा 31 से कम 31, ठीक है। कितना बचेगा आपका 18 और 6, ठीक है। तो 3 × 6 = 18, तो 6 बार में 16, तो ये कितना बार में जाएगा 496, 31 से कितने बार में कटेगा आपका 16 बार में कटेगा। तो पी कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना है आपका 16 बचा है, 16 × 25, 16 गुना क्या हो जाएगा 25, 31 से 496 कितने बार में कटा 16 बार में कटा, तो 25 नीचे का बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 25 छके कितना हो जाएगा आपका 150, 150 का शून्य हासिल कितना आएगा आपका 15, 25 से कम 25, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो वह धनराशि क्या है आपका 400 रुपए है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 400 रुपए। 400 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि का साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें पी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना दिया है आपका 6,650 रुपए, 6,650 रुपए, ठीक है। पी कितना दिया है, पी हमें ज्ञात करना है।
समय कितना दिया है 3 वर्ष का मिश्र धन, तो समय कितना है आपका 3 वर्ष है। आर कितना है आपका 6.25%। ठीक है, तो 6.25% को क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 1/4%। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 25/4%। ठीक है, तो दर कितना हो जाएगा आपका 25/4%। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + RT/100। तो मिश्र धन कितना दिया है आपका 6,650 रुपए बराबर पी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है 1 + RT। तो आर कितना दिया है 25/4, आर कितना है आपका 25/4 गुणा कितना है आपका टी कितना है आपका 3 बट्टे में क्या हुआ है 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो ऊपर कितना बचा आपका 3/4 चौक 16, 3 बट्टे कितना बचा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 650 बराबर पी। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 कम 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 और 3 19, 19/16। तो ये कितने बार में कटेगा 19 तिया 57। ठीक है, 19 तिया कितना हो जाएगा आपका 57, 57 और 3 60 और कितना बचेगा आपका 9, 9 और 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा आपका 6,650 कितने बार में जाएगा 19 से 350 बार में, कितने बार में जाएगा आपका 350 बार में। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा आपका पी बराबर 350 गुणा 16। ठीक है, ये वाला 16 बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा आपका गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 16 पंचे 80 का 0, हासिल आया 8। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 8, 48 और 8 56। तो कितना आया आपका 5,600 रुपए। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 5,600 रुपए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 5,600 रुपए। अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या बोल रहा है। तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8,400 रुपए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। ठीक है, एक व्यक्ति ने 8,400 रुपए को 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। कितना धन देना होगा मतलब क्या होगा, क्या है इसमें मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। मूलधन तो देना है, साथ में उसका ब्याज भी देना है। तो कितना धन देना होगा मूलधन और ब्याज मिला के, मतलब मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है 840 रुपए। तो 840 रुपए क्या है आपका मूलधन है। 840 रुपए को किसी व्यक्ति को 9% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार में दिया है। ठीक है, तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका 8,400 रुपए। कितना है आपका 8,400 रुपए। आर कितना है आपका 9%, आर कितना है आपका 9%। और समय कितना है आपका 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। तो समय कितना है आपका 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। और क्या ज्ञात करना है हमें कि वह अंत में या 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। कितना धन मतलब मूलधन धन ब्याज मतलब मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है हमें, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + RT/100। तो कितना हो जाएगा पी कितना है आपका 8,400 रुपए ब्रैकेट में 1 + R कितना है आपका 9% और समय कितना है आपका 5/2 बट्टे में क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बीसम। ठीक है, 5 बीसम 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और ऊपर में क्या है आपका 9 है। 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका गुणा कितना हो जाएगा आपका, ये 20 दूनी 40 है, 40 से कम 40, 40 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 49 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 40। ठीक है,
तो ये कितने बार में कटेगा? 0 से 0, 4 से कितने बार में कटेगा आपका? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शून्य का शून्य। ठीक है, अब इस 210 का 49 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 50 ऋण 1। ठीक है, 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 50 ऋण 1। तो 21 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? डबल 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, 21 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 110। 21 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 110। उसमें क्या माइनस करेंगे? 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ऋण 210। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का 0 और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 में 2 घटाएंगे तो 7, ये हो जाएगा 0, और ये 1 का 1, 1000 मतलब 10,790 रुपए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 49 का 210 से गुणा कीजिए, या तो 49 को 50 ऋण 1 लिख के 210 का फिर 50 से गुणा कीजिए, फिर माइनस 210 का 1 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 11,000 में 210 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 11,000 में 210 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10,790 रुपए। कितना हो जाएगा आपका? 10,790 रुपए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 10,790 रुपए। तूने वर्ष के 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन देना होगा? 10,790 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। कितना रुपए? 8,000 रुपए को 5% वार्षिक दर से। ठीक है, 8,000 रुपए को 5% वार्षिक दर से उधार लिए। 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा? ठीक है, कितना धन देना होगा मतलब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए, तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका? 8,000 रुपए। मूलधन कितना है आपका? 8,000 रुपए। 5% वार्षिक दर से, तो आर कितना हो जाएगा आपका? 5%। साधारण ब्याज पर उधार लिए 3 वर्ष के अंत में, तो समय कितना है आपका? 3 वर्ष। समय कितना है आपका? 3 वर्ष। तो उन्हें कितना धन देना होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है आपका? मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? A बराबर P 1 प्लस RT अपॉन 100। तो P कितना है आपका? 8,000 रुपए। 1 प्लस RT कितना है आपका? R है 5 और T कितना है आपका? 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3, बट्टे में क्या है आपका? 100 है। ठीक है, तो 5 से कितने बार में कटेगा आपका? 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 20 का 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? 20 से कम 20, 20 और धन 3, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 23। 23 बट्टा हो जाएगा आपका 20। 0 से 0 कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा आपका? 2 चौक 8, 400 बार में। ठीक है, 23 दूनी 400 का किससे गुणा करना है आपका? 23 से गुणा करना है। ठीक है, 23 दूनी कितना होता है आपका? 46 होता है, और 46 दूनी कितना होगा आपका? 4 4 8 और 1 92। 46 दूनी कितना होगा आपका? 92 और 2 जीरो। ठीक है, कितना हुआ आपका? 9,200 रुपए। अगर 800 रुपए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया है, तो उसे अंत में कितना पटाना पड़ेगा आपका? 9,200 रुपए। ठीक है, कितना पटाना पड़ेगा आपका? 9,200 रुपए। अगला देखते हैं, अगला टाइप है चौथा टाइप। क्या बोल रहा है? कितने समय में, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, साधारण ब्याज है, जो ब्याज है मूलधन का P का 2/5 होगा। ठीक है, अगर मूलधन मान लेते हैं, मूलधन क्या है आपका? P है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? ब्याज कितना हो जाएगा आपका? मूलधन का 2/5। वही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, मूलधन का 2/5 होगा। कौन 2/5 होगा? आपका ब्याज होगा। ठीक है, और किससे निकाला है? साधारण ब्याज से। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपका? P बराबर साधारण ब्याज बराबर कितना होता है आपका? ब्याज कितना होता है? ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे क्या होता है आपका? 100 होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है? सिर्फ आपका 8%। आर सिर्फ हम दर बताया, कितना है आपका? 8%। ठीक है, और पूछा क्या है आपका? कितने समय में। पूछा क्या है आपका? कितने समय में। तो टी क्या है? हमें ज्ञात करना है। तो ब्याज क्या है आपका? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा
100। तो ब्याज कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से? ब्याज किसके बराबर है? पी के 2/5 के। ठीक है, तो ब्याज की जगह में क्या लिख सकते हैं? पी का 2/5 बराबर पी गुणा आर कितना है आपका? 8%। आर कितना है आपका? 8%। टी क्या है हमें ज्ञात करना है, बट्टे में क्या है आपका? 100 है, तो पी से पी कट जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 2 से कितने बार में जाएगा? 2 चौका 8। ठीक है, और ये कितने बार में कटेगा? 4 पचीसम 100। 5 से कितने बार में कटेगा? 5 25। ठीक है, तो इधर कितना बचा आपका? 1 बचा बराबर टी बट्टा 5। कितना बचा आपका? टी बट्टा 5। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5। तो समय कितना आया? 5 वर्ष। समय कितना आएगा आपका? 5 वर्ष। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 5 वर्ष। अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी धन का 10% की दर से, ठीक है, आर कितना दिया है आपका? 10% की दर से कितने समय में मतलब समय हमें ज्ञात करना है। कितने समय में धन का 3/5 होगा? कितने समय में मूलधन या धन का 3/5 होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ब्याज कितने समय में मूलधन का 3/5 होगा। तो ब्याज कितना होगा? मूलधन का 3/5। मूलधन का कितना बोला है आपका? 3/5। ठीक है, आर कितना दिया है आपका? 10%। समय कितना दिया है? समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, तो ब्याज कितना दिया है आपका? मूलधन का 3/5। तो मूलधन ब्याज की जगह में क्या लिख सकते हैं? मूलधन का 3/5 किसके बराबर होगा आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन का पी दर कितना है आपका? 10%। दर कितना है आपका? 10%। समय हमें ज्ञात करना है, बट्टे में क्या आएगा आपका? 100 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 कितने बार में कटेगा? 5 दूनी 10। ठीक है, पी से पी कट जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? टी बराबर ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा? 3 से गुणा, 3 गुणा 2। तो समय कितना हो जाएगा आपका? 6 वर्ष। समय कितना आएगा आपका? 6 वर्ष। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 6 वर्ष। अगला देखते हैं। अगला टाइप 5वां टाइप है। क्या बोल रहा है कि किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने पर कितना समय लगेगा। मतलब कोई धन राशि है जो 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने में कितना समय लगेगा, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, जैसे अगर आर निकालना है या टी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? गुना -1 बट्टा, जैसे आर निकालना है तो इधर टी आएगा, इधर टी निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? गुना -1 बट्टा टी हो जाएगा। अगर टी निकालना रहेगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा? गुना -1 बट्टा आर हो जाएगा। ठीक है, गुणा 100। गुणे में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। ठीक है, तो समय क्या निकालना है? समय निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? गुना -1 बट्टा आर गुणा 100। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? आर का वैल्यू हमें दिया है, कितना प्रतिशत दिया है आपका? 10%। और कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो 2 - 1 बट्टे में आर कितना है आपका? 10%। गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। ठीक है, और 1 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा आपका? 10 वर्ष। ठीक है, तो कितना समय लगेगा आपको? उसको दोगुना होने में 10 वर्ष लगेगा। मूलधन का दोगुना होने में 10 वर्ष लगेगा। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में? क्या निकालना है हमें? टी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? टी निकालना है, टी ज्ञात करना है। ठीक है, कितने समय में 5%
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो आर कितना है आपका 5%, और कितने गुना हो जाना चाहिए, 3 गुना हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो टी क्या हो जाएगा आपका, टी बराबर क्या हो जाएगा, गुना, कितने गुना होने के लिए बोल रहा है, 3 गुना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, बट्टे में क्या है आपका आर, आर कितना है आपका 5%, गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से कितने बार में जाएगा आपका 20 बार में। तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष। तो कितने समय में तिगुना हो जाएगा आपका 40 वर्षों में वह राशि तिगुना हो जाएगा। ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से 40 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 40 वर्ष। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।